आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 6 है। z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा ओवर 2 प्लस 4 योटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आए करते हैं। ये इधर क्वेश्चन लिखा है, सवाल नंबर 5 है, मतलब जैल की ए जेड बार, बी जेड प्लस जेड बार, सी जेड माइनस जेड बार और डी जेड इंटू जेड बार की कीमत मालूम करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को इंग्लिश में लिखा है, कैलकुलेट ए बी सी डी, जो कि मैंने पहले आपको बताए हैं, सॉल्व। और ये क्वेश्चन है जो इधर मैंने लिखा है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा ओवर 2 प्लस 4 योटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू का निशान आएगा और ये 4 माइनस 3 योटा ओवर 2 प्लस 4 योटा जो है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि योटा से पहले हमने साइन चेंज करना है। तो ये प्लस का है, हमने माइनस कर दिया। तो 2 माइनस 4 योटा ऊपर भी लिखेंगे और बटे में भी लिखेंगे, और इस जो पहली रकम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस 3 योटा और 2 माइनस 4 योटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 लिखेंगे पहले, फिर ये सब ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 4 योटा, फिर ये माइनस 3 योटा लिखा मैंने और 2 माइनस 4 योटा ब्रैकेट में लिख दिया। ओवर में ये 2 प्लस 4 योटा है और ये 2 माइनस 4 योटा है। एक जैसी रकमें हैं लेकिन प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। तो 2 जो है ये इसको लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस और माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करके माइनस लिखेंगे और 4 योटा का भी स्क्वायर लिख देंगे। तो आगे करते हैं मज़ीद सॉल्व इसको। 4 से ये ब्रैकेट वाली हिस्से को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ार 8 और माइनस 4 4 ज़ार 16 योटा आ जाएगा। अब माइनस 3 योटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा माइनस 6 योटा। अगर माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, ये 4 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन आएगा और 4 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है, जो कि 16 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आगे फिर मज़ीद इसको सॉल्व किया है, 8 लिखेंगे ऐसे ही, माइनस 16 योटा और माइनस 6 योटा, ये दोनों साइन माइनस रहेगा और 16 और 6 को प्लस कर देंगे तो 22 योटा आ जाएगा। प्लस ये 12 लिखा है हमने, और योटा स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू है -1, तो योटा स्क्वायर की जगह इधर -1 मैंने लिख दिया। ओवर 4 माइनस 16 लिखा और योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। आगे इसको मज़ीद सॉल्व किया है, 8 माइनस 22 योटा और प्लस 12 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। और नीचे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे 16 आ जाएगा, 4 प्लस 16। फिर ये 8 और -12 में से 8 निकलेगा तो -4 आ जाएगा, और -22 योटा इधर हमने आगे लिख दिया। और नीचे 4 और 16 यानी 4 प्लस 16 ये 20 आ जाएगा। आगे लिखा है -4 ओवर 20 लिख दिया, अलग-अलग लिखेंगे, और -22 ओवर 20 योटा ये लिख दिया। अब 4 और 20 को कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 1 ओवर 5 आएगा और साथ माइनस आ जाएगा, -1 और 5 आ गया इधर। फिर ये माइनस का साइन लगाया और 22 और 20 को कट करेंगे तो ये 2 से करेंगे, 2 11 टाइम 22, 2 10 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा -11 ओवर 10 और साथ ही योटा आ जाएगा। अब आगे इसको लिख लेते हैं, ये हमारा z है, इसको इधर मैंने आगे लिखा है, z इज इक्वल टू -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 अयोटा। तो ये हमारा z आया है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, यानी अब हल करने की पोजीशन में आया है।
तो पहले हमने मालूम करना है जेड बार, यानी इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू जेड बार। तो इसके ये -1/5 आएगा। आगे अयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना है, तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 11/10 अयोटा। तो ये पहला पार्ट हो चुका है, यानी सिर्फ ये कॉन्जुगेट इधर मालूम करना है, जेड के ऊपर बार लगाया और ये योटा से पहले साइन चेंज कर दिया, वो इधर मैंने चेंज कर दिया है। तो ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरा पार्ट है बी, z प्लस जेड बार, यानी z में इसका कॉन्जुगेट जमा करेंगे। तो पहले z लिखा -1/5 -11/10 योटा। आगे ये प्लस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट लगाई और ये z बार यानी इसका ही कॉन्जुगेट करना है, जैसे कि पीछे भी किया है। ये इधर दोबारा कर लें, वो एक ही बात है। तो ये लिखेंगे -1/5, ये साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा 11/10 योटा। अब आगे इसको लिखा है हमने -1/5 -11/10 योटा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे प्लस का साइन आएगा और ये योटा ओवर 11/10 लिखा और साथ योटा है इज इक्वल टू। तो इधर से ये -11/10 योटा और प्लस 11/10 ये कट हो जाएंगे दोनों, और जो बाकी बचेगा वो है -1/5 और -1/5। तो ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इधर लिखा आगे मैंने, और साथ ही इसका एलसीएम लिया है जो 5 आया है। 5 1 ज़ा 5, तो -1 ज़ा -1, आगे ये फिर माइनस आ गया, 5 से 5 कट होगा, या 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1। तो -1 और -1 ये साइन माइनस करेगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2/5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि नुमाया तौर पर नज़र आए। तो -2/5 आंसर आ गया, ये पार्ट बी का है आंसर है। अब पार्ट सी इधर मैंने सॉल्व किया है। सी में है z - जेड बार, यानी z का कॉन्जुगेट उसकी z में से माइनस करना है। तो पहले z लिखा -1/5 -11/10 योटा। आगे ये माइनस का साइन लगाया और ये इसका z बार इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी ये साइन चेंज करना है। -1/5 और योटा से पहले ये माइनस है तो इधर प्लस लगा दिया 11/10 योटा। अब आगे फिर ये -1/5 लिखा और -11/10 योटा लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट वाला जो है 1/5 आएगा, और फिर इस माइनस की वजह से ये ब्रैकेट वाला प्लस माइनस हो जाएगा और 11/10 अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू। तो इधर -1/5 और +1/5 ये दोनों कट हो जाएंगे और ये बच जाएंगे -11/10 अयोटा और -11/10 अयोटा। तो इनका भी हम आगे इधर नीचे लिखकर एलसीएम लिया है। ये -11/10 योटा -11/10 योटा, इनका एलसीएम आ जाएगा 10। 10 1 ज़ा 10, तो -11 योटा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -11 योटा आ जाएगा। आगे फिर ये माइनस का साइन आएगा, फिर ये 10 1 ज़ा 10, तो 11 1 योटा 1 ज़ा और 11 योटा। तो 11 योटा से यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 योटा आएगा। अब ये माइनस का साइन रहेगा और 11 11 22 हो जाएंगे और साथ योटा आ जाएगा, ओवर में 10 होगा। तो इसको भी इधर लिखा है आगे रेड पेंसिल से मैंने -20 इधर, बल्कि इसको कट किया है साथ ही -22/10। तो ये 2 से कट होगा, 11 2 11 ज़ा 22 और 2 5 ज़ा 10। तो इधर -11/5 योटा आंसर आ गया इसका। ये पार्ट नंबर सी था। अब लास्ट पार्ट जो है डी, उसको करते हैं z इंटू जेड बार, यानी z को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। सीकल टू लिखा, ये ब्रैकेट में z लिखा -1/5 -11/10 योटा। आगे इसका कॉन्जुगेट लिखा -1/5 और ये साइन चेंज किया प्लस 11/10 योटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, -1/5 और ये -1/5 इनका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, 11/10 योटा का भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1/5 को का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1/5, यानी 5 मल्टीपल बाई 5 आ गया 25, माइनस 11 11 ज़ा 121 और 10 10 ज़ा 100, और ये योटा की
योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्क्वेयर आ जाएगा। आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/25 आ गया, माइनस 121/100 लिखा और योटा की जगह -1 आ गया। तो फिर दोबारा 1/25 लिखा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा और यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, सॉरी, और ऊपर आ जाएगा 121/100। तो अब इनका एलसीएम आएगा 100। तो 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। तो अब 4 से हमने 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, आगे प्लस आएगा। तो 100 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। तो 1 से 121 को मल्टीप्लाई किया तो 121 आया, यानी 121 आ गया। अब 4 को और 121 को जमा किया तो 125 आ जाएगा, ओवर 100 होगा। तो इनको हम 25 से ही कट कर देते हैं। 25 5 125 तो 5 आ जाएगा और नीचे 25 4 100 तो 4 आ गया। तो आंसर हमारा 5/4 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इस पार्ट की आपको समझ आ चुकी होगी। काफ़ी बड़ा ये एक पार्ट काफ़ी बड़ा है। तो अगर मेरे समझाने से आपको समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।